नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2026 की यह बुक आई है गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह मैथ की होती है। ठीक है, मैथ में आज हम बात करते हैं, हमारा 11वां टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं तो टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 2223 यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा। आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, से पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 9,000 की धनराशि 2 वर्ष में 32% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, हम बात करते हैं, प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर आप दीपक भाटी सर से पढ़े होंगे तो बिल्कुल गोल्डन रेशियो के बारे में पता होगा। ठीक है, गोल्डन रेशियो के बारे में अक्सर वह पढ़ाते हैं। बात करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, जैसे 2 साल का जब भी बात करेगा, 2 साल का जब भी बात करेगा तो आप कहेंगे, देखिए 2 वर्ष का क्या होता है गोल्डन रेशियो, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। ठीक, उसी प्रकार 3 वर्ष का होता है 3:3:1 होता है। ठीक है, 4 वर्ष का पूछेगा तो 4, 6, 4, 1। 5 वर्ष का पूछेगा तो 5, 10, 10, 5 और लास्ट में 1 रहेगा। यह पूछा जाता है, अक्सर हम यूज करेंगे इसका जो है निकालने के लिए ब्याज। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो इधर वाला होता है यह सीआई होता है, और इधर की बात करते हैं तो एसआई माइनस सीआई का ब्याज का अंतर होता है। अक्सर आप में पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज 20 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 30 रुपया है, दोनों का अंतर कितना होगा, या दोनों का अंतर 30 रुपया दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा या साधारण ब्याज पूछेगा, जो भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, शुरुआत वाला जो होता है साधारण ब्याज, बाकी जो बचे रहते हैं यह चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, उनका अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझ गए होंगे आप, हम कहते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसकी बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि 9,000 की धनराशि है, 2 वर्ष की ब्याज की लेना है, 2 वर्ष के लिए बताना है 32% ब्याज की दर से। 32% ब्याज की दर क्या होती है, तो आप कहेंगे 32 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ 32/100 कह सकते हैं। ठीक है, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 से इसको काटते हैं तो 25 बार में, अर्थात 25 की वस्तु पर 8 ब्याज लेकर के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 की वस्तु को 25 और कितना 33 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष की बात की गई है, 2 वर्ष की बात की गई है, तो आप कहेंगे 2 बार करना होगा, 25 से 33 हो जाएगी वह राशि। इस साइड वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे 625 होता है। 33 का अगर आप 33 में गुणा करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 1089 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा मूलधन क्या है, हमारे हिसाब से मूलधन हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 625 रुपया है, 625 रुपया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं 9,000 के बराबर है, तो 625 बराबर कितना दिया गया है, 9,000 कितने बराबर है 625 के, तो हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, अर्थात यह मिश्र मूलधन है और यह क्या है आपका मिश्र धन है, तो इनका अंतर ले लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो अंतर का तो आप कहेंगे 9 में से 5 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 यहाँ 4, 464 इसका अंतर हो जाएगा। अंतर से गुणा कर देंगे तो यहाँ ब्याज आपको पता चल जाएगा। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, 25 से काटिए तो आप कहेंगे 25 से 25 बार में कटेगा, 25 इधर काट दीजिए तो 25 चौक 100 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 पचे 25 होता है, 18 पचे 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर काटते हैं तो 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 3 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें गुणा करना है, तो देखिए ऑप्शन से अगर हम बात करते हैं, इकाई अंक सबका अलग दिया गया है। ठीक है, सभी का इकाई अंक अलग दिया है, तो आप इकाई अंक चेक कर लीजिए, पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 चौक 24, 4 चौक 16, आप कहेंगे इकाई अंक हमारा 6 आएगा।
इकाई अंक 6 आप कहेंगे किस में दिया है, बी वाले में, बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है 4 से भी गुणज होना चाहिए। 4 का क्या कहता है नियम कि अंतिम लास्ट के 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। 7 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 16 भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे दोनों से कौन सा हमारा हो रहा है, बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब पहला प्रश्न तो हो गया है, दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि 7500 रुपये की राशि है, 4 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए 20% और अगले 2 वर्ष के लिए 10% है ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज उधार कितनी राशि थी। ठीक है, देखिए हमसे पहले क्या कह रहा है कि धनराशि हमको दिया है कितना, 7500 रुपये। 7500 रुपये का मूलधन हमारा दिया गया है। 4 वर्ष की बात की गई है, पहले 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष में पहला जो 2 वर्ष है वहाँ 20% का ब्याज लिया है। तो 20% ब्याज लेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, अर्थात 5 की वस्तु को कितने बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। 2 वर्ष की बात की गई है, 2 बार कर दीजिए 5 से 6। फिर अगला 2 वर्ष कह रहा है इस पर 10% का ब्याज लिया है, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 10 से 11 को बेचना। 2 बार यह भी हो जाएगा, 10 से 11 को बेचना। यहाँ हमारा मूलधन कितना निकल जाएगा और मिश्र धन ब्याज कितना हो जाएगा यह पता चल जाएगा। सभी का गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम गुणा करते हैं 6 गुणे 6 गुणे 11 गुणे 11 अगर करते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा हो जाएगा 4356 हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4356 हो जाएगा। 2500 की वस्तु को कितना उसका मिश्र धन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4356 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, तो हमें बताना है ब्याज। देखिए 2500 बराबर हमें कितना दिया गया है, तो प्रश्न में हमारा मूलधन कितना बताया है, 7500 रुपये बताया है। 2500 बराबर 7500, तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वह 3 का मल्टीपल होगा। आप 3 से चेक कर सकते हैं यहाँ भी। और वैसे भी हमसे ब्याज पूछा है तो अंतर ले लीजिए, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, 5 और 13 में से 5 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, 3 से 2 घटेगा तो 1856 हो जाएगा, ठीक है। अंतर इसमें 3 की गुणा करना है, ठीक है। 3 के गुणा करने का अर्थ ऑप्शन ही हम चेक कर लेते हैं। 3 से मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। 11 और 5 की बात करते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 8 24 हो सकता है। 6 5 11 और 11 5 की बात करते हैं 16 8 24, दो ऑप्शन हो रहे हैं। तो चलिए इकाई अंक से ही हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो 3 से गुणा करते हैं। यहाँ देखिए 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, 1 3 पचे 15 है, 1 कितना हो जाएगा 16, लास्ट में 68 हमारा आएगा। 68 आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 55 68। आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, 55 और 68 ही आएगा। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है देखिए 100 रुपये की धनराशि है, 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज जो है 75,867 हो जाती है। अच्छा हो जाती है, अर्थात मिश्र धन दिया गया है। तो यक्ष का मान कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है 10 माह का। अगर हम बात करते हैं 10 महीने का ब्याज हमें दर निकालनी है, तो देखिए 12 महीने का कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 12% दिया गया है, ठीक है। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 महीने का 1% लिया गया है। उसी प्रकार 10 महीने का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 महीने की 10% इसकी दर हो जाएगी, ठीक। यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो आप इसे हम कह सकते हैं कि 10% की जो दर होगी, 10 महीने की 10% की दर होगी। आगे हमसे कह रहा है कि दर कितनी लेनी है, 2.5 वर्ष की लेनी है, 2.5 वर्ष तक लेना है और महीना 10-10 महीने पर काउंटिंग करना है। तो आप कहेंगे 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएंगे। टोटल कितने महीनों की बात की गई है, तो आप कहेंगे यहाँ 30 माह हो जाएंगे। और जो ब्याज देना है वह हर 10 महीने पर देना है। जैसे छमाही होता है, तिमाही होता है, उसी प्रकार जो है हर 10 महीने पर देना है। तो 30 माह में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 30 माह में 10-10 बार अगर ब्याज देंगे 10-10 महीने पे तो 3 बार ब्याज देंगे। तो ब्याज की दर कितनी है, 10 से 10% है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 10 पर 11, अर्थात 10 की वस्तु को 11 में बेच देगा। और यह कितनी बार करना है, 3 बार देगा, ठीक। 3 बार कर दीजिए। यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, इधर करते हैं तो 11 33 13 और 31 होता है, ठीक है। यह गुणा हो जाएगा।
थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। हमसे कह रहा था कि मिश्रधन दिया गया है 75,867, ठीक है, और हमारे हिसाब से कितना मिश्रधन आया है, तो आप कहेंगे हमारे हिसाब से जो मिश्रधन आया है वह 1331 आया है। कितना आया है? 1331 आया है। तो 1331 बराबर कितना दिया गया है? 75,867 दिया है। 75,867 दिया है, तो इसको आप भाग दे दीजिए। अगर इससे आप इसको काटते हैं तो यह आपका 57 बार में कट जाएगा, ठीक है, 57 में कट जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना है यहाँ? आप कहेंगे 1000 है, तो 57 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना? 57,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से लगाने के लिए, देखिए चलिए यह प्रश्न हो गया है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, गोल्डन रेशियो से लगाते हैं, दीपक भाटी सर द्वारा। देखिए गोल्डन रेशियो की हम बात करते हैं तो कितने की महीने की बात किया गया था? आप कहेंगे 10 वर्ष का जो है ब्याज लिया गया था। 10 माह का ब्याज कितना परसेंट था? तो आप कहेंगे 10% था। 3 वर्ष लेना है, जैसे 2.5 वर्ष की बात किया गया है, तो टोटल महीने की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 महीने की। कितनी बार 10% का ब्याज 10 महीने पर अगर ब्याज देगा तो कितनी बार देगा? तो आप कहेंगे 3 बार देगा। तो 3 का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 का गोल्डन रेशियो क्या होता है? तो आप कहेंगे 3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। और यह गोल्डन रेशियो लगाने से पहले आपको जो है मूलधन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मूलधन हमें नहीं पता है, हम मूलधन मान के चल रहे हैं कि 1000 रुपये है, ठीक है। मूलधन हमारा 1000 रुपये है। 1000 पर अगर 10% निकालते हैं, पहले का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1000 का 10% निकालेंगे 100 होता है। फिर इसका अब 10% निकाल दीजिए, तो इसका 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 का भी 10% निकाल दीजिए तो आप कहेंगे यहाँ 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 2-3 बार लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सीधा सीधा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहाँ की गुणा करते हैं तो 30 हो जाएगा। यहाँ की गुणा करते हैं 31 हो जाएगा। बस सभी को आप जोड़ दीजिए, यह आपका ब्याज हो जाएगा। अगर सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 330 + 31 हो जाएगा। कितना? 331 ब्याज मिलेगा, ठीक है। 331 ब्याज मिलेगा। हमसे कह रहा है कि 75,867 हो जाएगी। हमने माना है मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपये है। ब्याज कितना मिल रहा है? 331 हो रहा है। तो हम कहेंगे मिश्रधन कितना हो जाएगा? ब्याज में मूलधन जोड़ दिया जाता है तो आप कहेंगे 1331 हो जाएगा। 1331 बराबर हमें मिश्रधन कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 75,867 दिया गया है, ठीक है। तो 1331 इसको काटते हैं तो आप कहेंगे 57 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। हमने मूलधन 1000 माना था तो आप इसमें 1000 की गुणा कर देंगे तो वह 57,000 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 57,000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। तीसरा हो गया है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है 8500 की धनराशि है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि दर जो है अर्धवार्षिक रूप से ली जाती है? 6% बताया गया है। कितने? 12 महीने का जो ब्याज दिया जा रहा है, 12 महीने का ब्याज कितना है? 6% है। तो आप कहेंगे अर्धवार्षिक किया गया है तो 6 महीने का कितना ब्याज हो गया? 3% हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया। तो 2 वर्ष का बात की गई है। कितने वर्ष की बात की गई? 2 वर्ष। अच्छा, यहाँ देखिएगा कितने का था? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष के अगर हम बात करते हैं तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे? तो आप कहेंगे 4 छमाही होंगे। 4 का गोल्डन रेशियो क्या कहता है? 4 का गोल्डन रेशियो कहता है 4:6:4:1। यह होता है गोल्डन रेशियो, ठीक है। धनराशि हमें कितना दी गई है? तो आप कहेंगे यहाँ धनराशि हमें दी गई कितना? 8500 रुपये। अगर हम 8500 का निकालते हैं 3%, यहाँ ब्याज छमाही के मतलब कि 3%, इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3×5=15 हो जाएगा और 3×8=24 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 रुपये। अब 225 का भी 3% निकालेंगे तो 3×5=15 कहेंगे। 3×5=15, 1 16 के 6 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। लेकिन फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.65 हो जाएगा। इसकी भी बात करते हैं। अगर इसका भी 3% निकालेंगे तो आप कहेंगे 3×5=15 हो जाएगा। 3×6 18 के 19 के 9 1 हो जाएगा। 3×7 21 और 1 22 हो जाएगा। यहाँ 4 अंक के 2 अंक इधर है और 200 वाला तो आप कहेंगे 22.5
2 2 9 5। इसके बाद अब आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग लगभग में यहाँ से आपका ऑप्शन जो है मैच हो जाएगा। सीधा सीधा गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा 255 में करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना ब्याज मिला है तो आप कहेंगे 10 20 मिला है। यहाँ अगर गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 6 6 के 36, 3 39, 3 हो जाएगा, 6 7 42, 3 45 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, इसको हम छोड़ ही देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए 1020 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1065 हो जाएगा। 1065 लगभग में इतना हो जाएगा। 1065 जो है इसका ब्याज आएगा। 1065 के आसपास में बात करते हैं तो 1065 देखिए यह 99,000 दिया है कितना, और इसकी बात करते हैं 1050 है तो 1065 के आसपास में यही है 1066, क्योंकि अभी आगे संख्या इसका भी गुणा होगा, यह भी संख्या आएगी तो वह जुड़ करके कितना हो जाएगी 166 लगभग लगभग आंसर दे देगी। तो आप कहेंगे यहाँ पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको गोल्डन रेशियो पता होना चाहिए। चलिए अगला हम प्रश्न बात करते हैं, चौथा हो गया है, पांचवा प्रश्न देख लीजिए, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है आपसे कि त्रैमासिक रूप से 6 महीने का ब्याज, कह रहा है त्रैमासिक रूप से 6 माह का ब्याज 20% वार्षिक दर से 8100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह हमें बताया गया है। ब्याज कितना है, कह रहा है कि 12 महीने का वार्षिक, तो 12 महीने का कितना है, तो आप कहेंगे 20% है। हमें बताना है कितने महीने का, तो आप कहेंगे त्रैमासिक के रूप में देना है, तो आप कहेंगे इसको 3 से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा और इसको काट देंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, अर्थात 3 महीने का ब्याज कितना % हो जाएगा, आप कहेंगे 5% हो जाएगा। हमें कितने महीने का तक ब्याज देना है, तो आप कहेंगे 6 महीने तक, अर्थात 3 महीने की 2 बार में देना पड़ेगा, 3 महीने के 2 बार में ब्याज देना पड़ेगा, तब जाके 6 महीने हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 की 2 किस्तें देनी पड़ेगी, किस्त की नहीं बात है, 5 का 2 बार ब्याज चुकाना पड़ेगा 5% का। 2 वर्ष का बस गोल्डन रेशियो निकाल दीजिए कितना होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। ठीक, मूलधन हमारा कितना है, 8100 है। 8100 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 के 5 होता है, 5 8 40 हो जाएगा, कितना 405 हो जाएगा। 405 का भी 5% अगर निकाल देते हैं तो 5 पच्चीस 25 होता है, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक बाद यहाँ 0 लगा, दशमलव लगा दीजिए तो 20 25 हो जाएगा। अब सीधा सीधा ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे 2 गुणे 405, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ 810 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ बात करते हैं तो 20.25 ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 810 और 20 इसको जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 830.25 हो जाएगा, 830.25 ब्याज मिलेगा, यही हमसे पूछा गया था। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 830.25, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए पांचवा प्रश्न हो गया है, छठवें नंबर की हम बात करते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसके देखते हैं। कह रहा है यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो राशि गणना करें। मूलधन हमें कितना 4000 रुपया दिया है, ब्याज की दर दिया है 22% जो है प्रति वर्ष दिया है, तो अवधि 1 वर्ष है। अच्छा, हमसे कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से ब्याज करना है और ब्याज की दर कितना दिया है 22% प्रति वर्ष दिया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना बताया गया है, हमें बताया, देखिए यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि ब्याज की दर जो है 22% प्रति वर्ष है, अर्थात 12 महीने का जो ब्याज दिया गया है वह कितना दिया गया है, 22% दिया है। तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11% हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का अर्धवार्षिक बात किया गया है। तो अर्धवार्षिक ब्याज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसका आधा हो जाएगा, 11% हो जाएगा। और हमसे कह रहा है 1 वर्ष का बताना है, 1 वर्ष तक ब्याज कितना हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है, 4000 रुपये दिया है, तो बस यहाँ भी आप गोल्डन रेशियो लगा दीजिए। तो जो 1 वर्ष में कितना छमाही होंगी, तो आप कहेंगे 2 छमाही होगी, तो 2 गोल्डन रेशियो के बराबर कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक, मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा कितना है 4000 रुपये दिया है। 4000 का अगर 11% निकालते हैं तो कितना, 11 चौक 44 होता है, 440 हो जाएगा। 440 का भी 11% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 48 हो जाएगा। ठीक है,
2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ हमारा हो जाएगा 48 40 और यहाँ ब्याज मिलेगा कितना 440 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 440 में कर दीजिए 0, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। यहाँ बात करते हैं तो कितना मिलेगा 48.4। दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा ब्याज। तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 1 हो जाएगा, 928 रुपया और 40 पैसा यहाँ का ब्याज मिलेगा। कितना 928। अच्छा 928 हमसे पूछा है मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन बस मूलधन आप जोड़ दीजिए इसमें लाके, मिश्र धन होता है मूलधन जोड़ दीजिए इसमें। मूलधन हमारा कितना था तो आप कहेंगे 4000 रुपये जोड़ दीजिए इसमें, 4000 रुपये यहाँ जोड़ दीजिए। 1 मिनट, 4000 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 4928 हो जाएगा। 4928.4 हो जाएगा, यही पूछा गया है। 4928 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है 4928। ठीक है, यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं। गोल्डन रेशियो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। 6वें नंबर की बात करते हैं, 7वां प्रश्न है देखिए आपके। चलिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि जो है 18% वार्षिक ब्याज की दर से 7500 रुपये की धनराशि निवेश किया। उसने जो है यन वर्षों के बाद कितना ले रहा है 10,434 रुपये 443 रुपये की धनराशि प्राप्त करती है। तो यन वर्षों की संख्या बताना है। देखिए इसकी बात करते हैं तो हमारा मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 7500 रुपये दिया गया है। ठीक है, मूलधन हमसे कितना दिया गया है तो आप कहेंगे मूलधन दिया गया है कितना 7500 रुपये दिया है। और वह कितना हो जा रहा है मिश्रधन हमारा कितना हो गया है तो आप कहेंगे 10,443 हो गया है। ठीक है, 10,443 हो गया है। तो बस यहाँ से आप क्या कीजिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 से काटिए। ठीक है, 5 से नहीं, सीधा आप काट दीजिए ना, ताकि ये भी कटना चाहिए। 3 से 4 4 8 4 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए 25 बार में यहाँ कटेगा। इसको काटते हैं तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। 2500 कितने का स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 50 का स्क्वायर होता है। और यहाँ की बात करते हैं 3481 कितने का स्क्वायर होता है तो देखिए जब यह संख्या 50 आ गई है तो इसके बाद ही वाला कोई स्क्वायर होता है। इकाई अंक से हम पता कर लेंगे किसका स्क्वायर होता है। इकाई अंक 1 है तो किसका होगा, या तो 9 का होगा स्क्वायर या फिर 1 का होगा, तभी इकाई अंक आपका 1 आता है। अगर हम 51 की बात करते हैं, 50 का स्क्वायर 2500 है तो 51 का 3400 थोड़ी ना हो जाएगा, तो उससे कुछ कम ही, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे यह 51 का ना होकर के 59 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक, यह कितने का है स्क्वायर 59 का स्क्वायर दिया गया है। बस 50 रुपये की राशि है, 59 में बेचा गया है तो कितना ब्याज मिला है तो आप कहेंगे 9। कहाँ से मिला है 50 से, गुणे 100 कर दीजिए। 50 से अगर हम बात करते हैं तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। आप कहेंगे 18% की यहाँ दर रही होगी। 18%, अच्छा हमें 18% ब्याज इसका दर दिया ही गया है, हमसे पूछा गया है यन वर्षों की संख्या क्या होगी। वर्षों की संख्या आप कहेंगे यह कितने का स्क्वायर है या क्यूब है तो आप कहेंगे यह स्क्वायर दिया गया था, यह भी स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी निकाला जाएगा तो आप कहेंगे 2 वर्ष की बात की जाएगी। अगर आप 50 का क्यूब निकाल के यह संख्या प्राप्त करते हैं तो आप कहेंगे यह क्यूब होता है, 3 वर्षों की बात होती है। लेकिन स्क्वायर से हमें प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ 2 वर्ष की बात हो जाएगी। ठीक, यहाँ हमको यह निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमसे ब्याज नहीं पूछा गया था, दर नहीं पूछा गया था, हमसे सिर्फ पूछा गया था कितने वर्षों की बात है। तो आप कहेंगे 50 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर है, तो यह संख्या 2 वर्ष की बात की गई है। चलिए 7वां प्रश्न के बाद देखिए 8वां प्रश्न है। ठीक, 8वां प्रश्न है, देखिए आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज दिया गया है, यह 8096 है और ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो धनराशि क्या होगी यह हमसे पूछा गया है। अर्थात इसका कहने का मतलब है 2 वर्ष के बाद जो मिल रहा है ब्याज वह 8096 रुपये है और दर कितनी दी गई है 10% की दर दी गई है। तो देखिए 10% की दर है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 10 की वस्तु को 1 में बेच, 1 फायदा लेकर के अर्थात 11 में बेच देना इसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि
₹8,096 ब्याज देता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, धनराशि की अगर हम बात करते हैं दूसरे वर्ष, अच्छा यह जो दिया है दूसरे वर्ष का अर्जित ब्याज दिया है, तो दूसरे वर्ष का भी निकाल दीजिए, दूसरे वर्ष का भी यहाँ निकलेगा उतना ही। 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो 11 ग्राम में 121 उसका मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हमें मिल रहा है, 11 रुपया। 11 बराबर हमको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 8,096 दिया है। दूसरे वर्ष का ब्याज हमसे कितना निकला, आप कहेंगे 11 रुपया है, लेकिन 11 बराबर वह कह रहा है 96 है, तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 11 सते 77, 3 हो जाएगा, और 11 तियाँ 33, 11 छक 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 736 रुपया हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है, 100, तो 736 में गुणा कर दीजिए 100 से, तो मतलब हमारा कितना आएगा, 73,600। 73,600 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप यहाँ कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 8 के बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 8,000 की धनराशि है, पहले और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजित क्रमशः दिया गया है। कितना है, पहले वर्ष में 800 है और दूसरे वर्ष में जो है 880 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। देखिए 800 से 880 हो जाता है, तो हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो देखिए प्रश्न में अगर हम बात करते हैं, हमें क्या क्या दिया है, मूलधन भी दिया है, पहले वर्ष का ब्याज भी दिया है, एक वर्ष का कितना है 800 रुपये है, दूसरे वर्ष का 880 रुपये है। तो ब्याज की दर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, पहले वाले से ही ब्याज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 800 रुपये है, ब्याज गुणे 100 हम लोग जो है साधारण ब्याज से ही पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन हमारा कितना दिया है 8,000 गुणे आर हमें नहीं पता है, टी हमारा कितने वर्षों की बात की गई है, 1 वर्ष की। यहाँ कह रहा था ना कि 1 वर्ष की बात की गई है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 800 रुपये है, तो ठीक 1 वर्ष का ब्याज कितना है 800। जो संख्या कट रही है आप काट दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 8 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह 10% हो जाएगा, 10% ब्याज हो जाएगा। 10% आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यह T1 है ना, 1 वर्ष का ब्याज है, तो ये कर दीजिए, टी नहीं है, तो आर हमें निकालना था, तो आर बराबर कितना होगा 10%। ठीक, चलिए 10 नंबर के बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा, अंतर 122 रुपये है। ठीक, CI माइनस SI बराबर कितना है 122 रुपये दिया है। अब हम प्रश्न मूलधन हमसे पूछा गया है, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं शुरुआती प्रश्न पे, कौन सा था 11 नंबर का, 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 10 नंबर का प्रश्न है, इसको हमने 11, ठीक है। चलिए अब हमसे कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का 5% की ब्याज दर लेना है, तो 3 वर्ष का आप गोल्डन रेशियो लगा दीजिए। 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या कहता है, 3:1, यह होता है 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो। हमें पहले मूलधन प्राप्त करना होगा, जो कि मूलधन हमें नहीं पता है, तो आप मूलधन कुछ मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं मूलधन 1,000 रुपये है। 1,000 पर अगर हम 5% निकालते हैं, इसका 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,000 का 5% होता है 50 हो जाएगा। ठीक, 1,000 का 5% 50 हो जाएगा। 50 का भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। या आप एक काम कीजिए, संख्या पूरी तरह से काटना है ना, आप इसको जो 1,000 मूलधन मान के चल रहे हैं, इसको मान लीजिए 10,000 है। ठीक है, 10,000 मान लीजिए, तो 10,000 का 5% अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 हो जाएगा। फिर 500 का भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। 25 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पच्चे 125 होता है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमें पता चल गया है कि कितना ब्याज मिला होगा। 5 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ के 1500 हो जाएगा, यहाँ मिला है। 25 तियाँ के 75 रुपये यहाँ मिला है, और यहाँ 1.25 यहाँ मिला है। ठीक, इतना ब्याज मिला है। टोटल कितना ब्याज मिला है, आप कहेंगे सभी को जोड़ लीजिए,
सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1575 एक 76, आप कहेंगे 1576.25 जो है ब्याज मिला है, 1576.25 ब्याज मिला है। और हमसे कह रहा है कि 122, अच्छा अंतर हमसे पूछा गया है, तो अंतर हमारा यही होता है। इसको देखिए, अंतर जो हमारा होता है हमने शुरुआत में ही बता दिया था, जो यह निकलता है, इसकी बात करते हैं। हमने शुरुआत में बताया था, देखिए आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। हमने शुरुआत में जो पढ़ा था, जब हमने ग्राफ बताया था, यहाँ हमने बताया था कि अगर जो यह शुरुआत वाला होता है, यह हमारा साधारण ब्याज होता है। बाकी जो पीछे के बचते हैं 2 या 3 जो भी बच रहे हैं संख्या, यह होता है दोनों का अंतर। 2 वर्ष का CI माइनस SI होता है, यह 3 वर्ष का है, यह 4 वर्ष का है, यह 5 वर्ष का है। ठीक, वही हमसे पूछा गया है। चलिए, कौन सा प्रश्न था चलिए हम वही, कौन सा था भाई, देखिए हाँ यहाँ थे हम लोग। हमसे पूछा है अंतर। अगर हम बात करते हैं तो SI हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1500, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये कितना है 15 और 75 है, और 1.25 अर्थात 76.25 इसका अंतर हो जाएगा। लेकिन अंतर इतना नहीं दिया है हमारे हिसाब से, प्रश्न में कह रहा है कि अंतर जो है उनका बताया है 122 रुपये है। कितना है अंतर, 122 रुपये है। हमारे हिसाब से कितना है 76.25, तो यह गुणा कर भाग दे दीजिए इसमें 122 का, आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना, 122 का अंतर है और भाग देना है कितने 76.25 से, और मूलधन हमें बताना है। मूलधन हमने कितना माना है 10,000, 10,000 की भी गुणा करना होगा। ठीक है, मूलधन ही पूछा है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, दशमलव हटाएंगे, फिर 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, संख्या काट दीजिए, तो आप कहेंगे 25 से काटिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा एक, और 25 जीरो 25 25 125 हो जाएगा। ठीक, 25 से इसको काटते हैं तो 25 चौक 100 हो जाएगा। और संख्या कट रही हैं तो देखिए, अगर इसको बात करते हैं और काटने के लिए, 3 5 8 कितने से कटेगा, पहले तो इसको 5 से ही काट देते हैं, तो 5 से काटिए, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 इक्यानवे 5 हो जाएगा। 5 से अगर यहाँ काटते हैं तो 5 दूना के 10 अर्थात 2,000 रुपये यहाँ हो जाएगा। 61 दूना के कितना हो जाएगा 122 होता है। सभी का गुणा कर लीजिए, इकाई अंक से ही पता चल जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8, ठीक है 8 और लास्ट में 000। अच्छा नहीं, हमें पूरा गुणा करना, इकाई अंक हम नहीं देख रहे हैं, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना 16,000 रुपये हो जाएगा। इकाई अंक निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 16,000 हो जाएगा। 16,000 आपके ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं। ठीक, 16,000 आपको दिया गया है किसमें, सी वाले में, तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला जो है बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 10 नंबर के बाद अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है, यदि समान ब्याज दर पर, कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपये है, तो मूलधन हमें बताना है। देखिए कह रहा है कि 40 रुपये उसका जो है SI है, और CI मिला के कितना है 56 है, तो हमसे बताना है मूलधन कितना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष की बात की गई है, यह मान लीजिए पहला वर्ष है या दूसरा वर्ष है, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, यह मान लीजिए पहला वर्ष है और यह दूसरा वर्ष है। पहला हम लिखते हैं SI, अगर दोनों को मिला करके 40 है तो पहले वर्ष भी ब्याज मिला होगा 20% और दूसरे वर्ष भी ब्याज 20% मिला होगा, क्योंकि उसमें साधारण ब्याज दोनों जो होता है हर वर्ष बराबर बढ़ता है। और SI की बात करते हैं तो कह रहा है कि 20, तो पहले अगर CI जो SI मिला है 20%, तो CI भी 20% ही मिला होगा, 20%, क्योंकि पहले वर्ष ब्याज की दर और साधारण ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दोनों समान होती हैं। हमसे कह रहा है कि यहाँ दोनों का मिला करके कितना है, 2 वर्षों का ब्याज 40 रुपये, यहाँ 2 वर्षों का कितना हो रहा है 56 रुपये। अगर पहले वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपया है, तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरे वर्ष 36 मिलेगा तभी जाके 56 होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष कितना मिला 36 मिला, तब जाके 56 होगा। अब 20 की वस्तु है, ठीक,
यहाँ से देखिए 20 की वस्तु है, 36 में बेचा गया है, कितने का लाभ लिया जा रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ 16 का लाभ लिया गया है। कहाँ से? 20 से, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 20 से काटिए, 20 पच्चे 100, 16 पच्चे 80% की ब्याज की दर हो गई है। क्या हो गई है? आप कहेंगे ब्याज की दर कितना हो गई है? 80% हो गई है। मूलधन हमसे पूछा गया है, तो आप मूलधन निकाल दीजिए। ब्याज की पहले वर्ष का ब्याज कितना था? आप कहेंगे ब्याज 20 गुणे 100। मूलधन हमारा कितना है? नहीं पता है। ब्याज की दर कितनी है? 80% है। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे कितना? 25%। 25 रुपया जो है इसका ब्याज तो मिलेगा कितना? मूलधन मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 रुपया मूलधन मिलेगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हो गया है। 12 नंबर की बात करते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह कितने समय वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की 4 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में? कह रहा है कि पहले जो है 1 से 2 गुना हुई है तो 10 वर्ष लगा है। 1 से 2 गुना हुई है स्वयं की राशि, तो कितना वर्ष लगा है? तो आप कहेंगे यहाँ 10 वर्ष लगा है। वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हुई है? तो आप कह रहा है कि 4 गुना होने में कितने का गुणा किया गया? तो आप कहेंगे यहाँ 2 का गुणा किया गया है। तो इसी 2 का गुणा आप यहाँ वर्ष में कर देंगे तो कितना यहाँ वर्ष लगेगा? तो आप कहेंगे 20 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष लगेगा। तो 20 वर्ष लग जाएगा। आप कहेंगे पहले वाले में सही दिया है। वैसे भी आप कह सकते हैं 1 से 2 गुना होने में 10 वर्ष लग रहा है, तो 2 से 4 गुना होने में, 1 से 4 गुना होने में 2 का ब्याज लगेगा, तो 10 दूना के 20 वर्ष जो है यहाँ समय लगेगा। चलिए 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। चलिए देखिए 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है। तो पहले कह रहा है 3 वर्ष की बात की गई है। 3 वर्ष का कितना है? 64, और यह मिश्रधन हो रहा है, ब्याज मूलधन हमारा कितना है? 27 का। 3 वर्षों की बात की गई है, तो क्यूब निकाल दीजिए। तो यह कितने का क्यूब होता है? तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 होता है। और कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब होता है 27। ब्याज कितना मिल रहा होगा? 3 से 4 हुआ है तो 1 ब्याज मिला है। ब्याज गुणे 100 कर दीजिए बटे 3। 3 से कर दीजिए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 1/3, 33 सही, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक, आगे देखिए अब अगला प्रश्न है 14 नंबर का, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दिया गया है 80 रुपये, तो उसी राशि पर उसी समय के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है 2 वर्षों का जो ब्याज दिया गया है वह दिया गया है 80 रुपया, 4% की दर से ब्याज लिया गया है, 2 वर्षों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। देखिए आप यहाँ गोल्डन रेशियो लगा सकते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या कहता है? तो आप कहेंगे 2:1 की बात की जाएगी। ठीक है, 2:1 की बात हो जाएगी। मान लीजिए हम मूलधन मान ले रहे हैं 100 रुपये, 1000 रुपये मान ले रहे हैं, क्योंकि जीरो काटने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि 1000 रुपये जो है मूलधन है, तो 4% ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? इसका 4% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक, 40 का भी 4% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अगर 1000 का 4% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का भी 4% निकालेंगे तो 1.6 हो जाएगा। यह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। गोल्डन रेशियो से हम लोग लगा रहे हैं इस प्रश्न को। यहाँ बात करते हैं तो यह कितना हो गया? 4 दूना के 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे 1.6, यह हमारा अगले वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो यह जो होता है हम लोग शुरुआत से बताते चले आए हैं, शुरुआत वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, और इस वर्ष का मिला करके CI होता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यह हमारा CI हो जाएगा, और इधर वाला खाली ये CI होता है ब्याज। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, हमें दिया गया है 2 वर्ष का, हमारे हिसाब से ब्याज कितना निकला है? 80 रुपया। लेकिन प्रश्न में भी कह रहा है कि
80 के बराबर है, तो आप कहेंगे 80 के बराबर, हमारे हिसाब से 80 है, प्रश्न में भी दी 80 है, अर्थात आप कहेंगे 80 से 80 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का मान 1 हो जाएगा। हमसे पूछा कितना गया है, मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिला देना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 और प्लस 1 81.6 जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो 80 रुपये हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 81.6 हो जाएगा। अगर अंतर पूछेगा दोनों का कितना है तो आप कहेंगे 1.6 का अंतर है। ठीक, गोल्डन रेशियो से लगाया गया है प्रश्न। चलिए आगे हम बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, अब आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखिए 15 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, आवाज़ आपको जा रही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्लास भी आपकी ज़रूरी है। कह रहा है कि कितने वार्षिक दर पर जो है 33,000 वर्षों में 31,680 का वार्षिक ब्याज संयोजित। 1 मिनट हम बुक में देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा से दबा हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि किसी वार्षिक दर से जो है 33,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 31,680 का वार्षिक ब्याज जो दिया गया है वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित प्राप्त होती है। 33,000 पर यहाँ फिर 2 वर्ष के दिया है, 2 वर्षों की राशि कह रहा कितनी वार्षिक दर से 33,000 की राशि 2 वर्षों में 31,680 हो जाती है तो संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, तो वह हमें बताना है। प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा कटा है, आप बुक में देख लीजिएगा। हमसे कह रहा है कि 33,000 रुपया है और 2 वर्षों में 31,680 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं मूलधन हमारा कितना है, 33,000 दिया गया है, कितना है 33,000 दिया गया है और कितना हो रहा है तो आप कहेंगे 31,600, अच्छा 680 रुपये जो है यहाँ ब्याज मिल रहा है। अगर 33,000 रुपये हमारा मूलधन है और 31,680 रुपया यहाँ ब्याज मिल रहा है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33,000 इसमें जोड़ दीजिए, मिश्रधन निकाल देंगे तो आप यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। 6 4 आप कहेंगे कितना हो जाएगा मिश्रधन, 64,680 रुपये हो जाएगा। 33,000 की राशि 64,680 बनाना है तो आप क्या कहेंगे, तो पहले आप यहाँ से काट सकते हैं, संख्या को काट दीजिए, जैसे 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए तो आप कहेंगे 11 से काट दीजिए, 11 3 के 33 हो जाएगा। 11 से अगर इसको काटते हैं तो 11 5 55 हो जाएगा, 9 और 11 8 88 हो जाएगा, फिर 11 8 88 कहेंगे आप। ठीक है, यह संख्या हो गई है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 5 8 8 16 5 21, ठीक है, 3 से भी काट दीजिए, आप कहेंगे 3 से काटेंगे तो 100 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा और फिर कहेंगे 3 6 18 हो जाएगा। अब देखिए जो 100 आया है और 196 आया है, यह कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे यह 10 का स्क्वायर होता है और यह जो होता है आपका 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह 10 का स्क्वायर है और यह 14 का स्क्वायर है। 10 रुपये की वस्तु को 14 में बेचा गया है तो कहेंगे कितना लाभ हुआ है, 4 रुपये का लाभ हुआ है। कहाँ से हुआ है, 10 से हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो आप कहेंगे यहाँ 40% हो जाएगा उसका ब्याज की दर। कितने हो जाएंगे, 40% ब्याज की दर। बस आपको मूलधन दिया गया है, उसमें जो ब्याज दिया गया है उसको जोड़ करके मिश्रधन पहले प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद संख्या को काटते हुए जो जिसका वर्ग आएगा बस उसी से आप निकाल सकते हैं। चलिए 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 1.5 वर्ष में 10,000 पर, यहाँ भी कह रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 10,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त है, यहाँ प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो यह 36,000 कह रहा है कि 3,676.31 होता है, तो वार्षिक दर हमें बताना है। अर्धवार्षिक पे संयोजित किया गया है और वार्षिक हमें ब्याज की दर बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे हिसाब से राशि कितने दिया गया, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये दी गई है।
10,000 रुपये राशि दी गई है और यह कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 3,676 रुपये ब्याज मिला है। 3,676.31 यहाँ ब्याज मिला है। ब्याज में फिर आप मूलधन को जोड़ दीजिए। ब्याज में अगर आप मूलधन को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, तो मिश्रधन हमें निकालना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा। तो आप कहेंगे 31 हो जाएगा, 6 7 6 कितना हो गया, तो अब आप कहेंगे मूलधन हमारा कितना है, 10,000 रुपया है और मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13,676.31 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक से यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 अंक और 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो आप कहेंगे क्यू के आसपास चलिए, तो आप कहेंगे 100 का क्यूब दिया गया है। और यहाँ इसकी बात करते हैं तो यह 111 का क्यूब दिया गया है। ठीक है, कितने का है, 111 का क्यूब हो जाएगा। अब 100 रुपये की राशि को 111 रुपये में बेचा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ कितने का लाभ हुआ है, 11 का लाभ हुआ है। 11 रुपये का ब्याज मिला है, कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे 100 से, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी ब्याज की दर हो गई है, 11% ब्याज की दर मिली है। और 11% यह किस रूप से मिली है, अर्धवार्षिक रूप से मिली है, अर्थात यह 6 महीने की है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे 22% ब्याज की दर रही होगी। कितना, 22% ब्याज की दर रही होगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज, 1 मिनट, कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, उधार दिया गया है। तो वह धनराशि वर्ष के अंत में जो है 13,310 रुपये होती है, 4 वर्ष के अंत में 14,641 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न यहाँ से थोड़ा से दब गया है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है कि कोई मूलधन, अगर बुक से बात करते हैं, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है, तो वह राशि 3 वर्षों में, यहाँ 3 है आपका, कहेंगे कितना, वह धनराशि 3 वर्षों में, वह धनराशि 3 वर्षों के अंत में कितना हो रही है, तो आप कहेंगे 13,310 रुपये हो जा रही है। 4 वर्षों के अंत में 14,641 हो जा रही है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा था और 3 वर्षों के बाद कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 13,310 रुपये हो गया है। वहीं अगले वर्ष अगर वह बात करते हैं 1 वर्ष और 4 वर्ष चले जाएंगे, तो यह कितनी हो रही है राशि, 14,641 रुपये हो गई। यहाँ से टोटल यहाँ तक की बात की गई है, कितना, 4 वर्ष की बात की है, टोटल 4 वर्ष हो गए हैं। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष के अंतर में यहाँ कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का जो ब्याज बढ़ा है अंतर ले लीजिए, तो आप कहेंगे ये 1331 हो जाएगा। 1331 ब्याज बढ़ा है, कहाँ, 1 वर्ष से यहाँ से लेंगे, तो आप कहेंगे 13,310 से बढ़ा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 31 से 1331 से पूरा कट जाएगा, तो आप कहेंगे ब्याज की दर जो रही होगी वह 10% ब्याज की दर रही होगी। ठीक है, लेकिन हमें बताना है, मूलधन बताना है। दर हमें निकल गई है कितना, 10%। अगर कोई वस्तु है 10% ब्याज लेगा, तो आप कहेंगे उसे कितने में बेचा गया होगा, 10 की वस्तु को 11 में बेचा गया होगा। यह कितने वर्ष, पहले हम निकाल रहे हैं तो 3 वर्ष की बात की गई है, 3 वर्ष कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000, यहाँ गुणा करते हैं तो 1331 हो जाएगा। लेकिन 1331 का ब्याज होता है, कितना दिया है, 1331 के बराबर वह धनराशि हो गई है कितना, 13,310 मूलधन जो है मिश्रधन हो गया है। 13,310 रुपये मिश्रधन है, और यहाँ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 1331 मिश्रधन है 10% की ब्याज की दर से। तो यह कटेगा, कितनी बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 1 अनुपात के बराबर कितना हो गया है, 10। तो हमारा मूलधन कितना है, 1000 है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 जो हो जाएगा इसका मूलधन हो जाएगा। 10,000 मूलधन आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो यहाँ आप डी वाला बिल्कुल सही कह सकते हैं। 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 राशि पहले वर्ष के दौरान में 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12%
वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यह राशि, यह हमें बताना है। प्रश्न एक बार हम बुक से फिर से देख के बताते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई धनराशि 10,500 की थी। राशि पहले वर्ष के दौरान में 10% और दूसरे वर्ष के दौरान में 12% ब्याज दिया जाता है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात मिश्र धन आपसे पूछा गया है। मान लीजिए पहले 10,500 की राशि है, पहले वर्ष जो है 10% का ब्याज लगा है, तो आप कहेंगे 110 कह सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो आप कहेंगे 11 पचे 55 हो जाएगा, जीरो रहेगा और 11 इकन्ने 11 हो जाएगा। कितनी राशि हो जाएगी, तो आप कहेंगे 11,550। या एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा अगले वर्ष की भी गुणा कर देंगे, यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 10,500 रुपये दिया है। पहले वर्ष ब्याज कितना लिया है, 10% और दूसरे वर्ष ब्याज कितना लिया है, तो आप कहेंगे 12% का ब्याज लिया है, तो 112 कर दीजिए। जो संख्या कट रही है काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से यह भी काट दीजिए। अब देखिए जो संख्या हमारी आएगी वही 11 का मल्टीपल रहेगा, तो 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 5 17 नहीं अंतर हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा, 8 5 13, 13 में से 2 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 में से 5 को घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ भी 11 हो जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए ऑप्शन पे नहीं जाइए, ठीक है। सीधा सीधा इकाई अंक से अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इकाई अंक से 6, अभी 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से इसको काटिए तो आप कहेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 इकन्ने 6 इकन्ने 6, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 भी 2 ऑप्शन में दिया गया, तो आप एक काम कीजिए गुणा ही कर लीजिए। हमको गुणा करना है, देखिए कितना कितना 21 का गुणा करना है 11 में, फिर गुणा करना है कितना 56 में, ठीक है। हमने तो 11 का मल्टीपल चेक कर लिया, लेकिन 7 और 3 का चेक कर सकते हैं। 3 और गुणे 7 होगा। 3 और 7 का नियम 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है वह विभाजित होना चाहिए 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 3 6 कट जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 3 3 6 यह भी कट रहा है, तो गुणा ही कर दीजिए। देखिए छोड़िए जाने दीजिए। अगर आप इसकी गुणा करते हैं तो 11 छक 66 हो जाएगा, 6 बचा है, 11 5 पे 55 और 6 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 में फिर 21 का गुणा करना है, तो 21 6 का गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 1 6 2 छक 12 1 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 1 3 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। आप कहेंगे 6 3 9 2 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,936 हो जाएगा। 12,936 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप यहाँ कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही दिया है, ठीक। 18 के बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि रामू ने HDFC बैंक में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि निवेश किया है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127.5 रुपये प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। रामू ने HDFC बैंक में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि का निवेश किया है। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127.5 रुपया प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ 2 वर्षों की बात की गई है, तो गोल्डन रेशियो आप लगा सकते हैं। 2 का गोल्डन रेशियो कितना होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास मूलधन कितना है, मान सकते हैं 1,000 रुपया कह दीजिए। कह रहा है कि पहले 4 वर्ष का इसका जो है 4% वार्षिक ब्याज है, तो 1,000 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। फिर 40 का भी 4% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे। 1,000 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 का भी 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6। गुणा कर दीजिए, 40 दूना के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। हमसे कह रहा है मिश्रधन जो प्राप्त होता है 127.5 प्राप्त होता है। हमारे हिसाब से अगर हम मिश्रधन की बात करते हैं तो मूलधन ब्याज की साधारण ब्याज कितना है 80, और इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज 81.6 हो जाएगा। 81.6 बराबर हमें कितना दिया गया है, तो कह रहा है कि 127.5 प्राप्त होता है। एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो यहाँ से भी 1 दशमलव हटा दीजिए। अब बात करते हैं अगर संख्या काटने के लिए, तो संख्या कितने से कटेंगी, तो देखिए इसको अगर हम बात करते हैं 6 9 6
3 7 5 12, 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक, अभी भी संख्या अगर कट रही है 7 2 9 2 11 नहीं कटेगी तो काम कीजिए, रुकिए। संख्या को हमें बताना है 80% अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताना है, तो आप कहेंगे 425 में भाग देना है कितने का, 272 का, और निकालना है हमें कितना, 80% का मान निकालना है। तो संख्या अब यहाँ से काट सकते हैं, 4 से अगर काटते हैं 4 से कट जाएगा, हाँ 4 दूना के 8 कर दीजिए, इसको काटते हैं 4 छक 24 हो जाएगा, 24 3 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना के 6 हो जाएगा, अच्छा सॉरी 4 दूना 4 करने 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे तो देखिए हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, हमें गुणा करना है आगे कितना का, तो आप कहेंगे गुणा हमें करना है 425, भाग देना है 425 में, और इसमें गुणा भी करना है 5, फिर उसके बाद भाग देना है कितने से, 17 से भाग देना है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 5 दूना 10, 2 12 के 2 1 हो जाएगा, 5 चौक 20 1 21। अब इसमें हमें भाग देना है 17 का। ठीक है, अभी हमारी संख्या कोई काम की नहीं, 17 से काटिए, 17 ही करने 17 हो जाएगा, 17 4 21 होता है। 17 की बात करते हैं फिर कितनी बार, 17 दूना के 34 हो जाएगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचा है 3, तो यह बचा है 8, थोड़ा सा और हम ऊपर करते हैं। ठीक, और यहाँ बचेगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 पचे 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज हो जाएगा 125 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 125 रुपया हो जाएगा। देखते हैं 125, साधारण ब्याज 125 रुपया, आप कहेंगे पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आशीष के 2 पोते हैं, एक केतन है और दूसरा महेश है। 15 वर्षीय केतन है, केतन की हम बात करते हैं तो कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। आशीष की संपत्ति कुछ धनराशि मिलती है, आशीष की संपत्ति को कुछ धनराशि मिलती है केतक को। ठीक है, और 16 वर्षीय महेश है, महेश की अगर हम बात करते हैं तो यह 16 वर्ष का है। ठीक है, 16 वर्ष है, लेकिन केतक और महेश को धनराशि तभी, केतक और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वह 23 वर्ष हो जाएंगे, अर्थात 23 वर्ष होने के बाद ही राशि मिलेगी। तो आप कहेंगे 15 वर्ष का है तो इसमें कितना वर्ष बाद मिलेगा, तो आप कहेंगे 8 वर्ष बाद मिलेगा। और यह 16 वर्ष का है तो आप कहेंगे इसे 7 वर्ष के बाद मिलेगा। ठीक है, 7 वर्ष के बाद 23 वर्ष के दोनों हो जाएंगे, तब धनराशि बटेगी। आगे हमसे कह रहा है कि धनराशि बैंक में जमा रहेगी उस वार्षिक दर के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें समान धनराशि मिलती है, धनराशि समान मिल रही है। ठीक है, यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 रुपये है, तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दिया था, यह हमसे बताना है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 8% का ब्याज मिला है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/25 होता है, तो अर्थात 25 की वस्तु, अच्छा 25 1/25 होता है, अर्थात ब्याज लेकर के कितना हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। मूलधन अगर 26 रहेगा तो ब्याज मिलकर के कितना हो जाएगा, मूलधन अगर 25 है तो और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितने वर्षों की बात की गई है, तो आप कहेंगे 8 वर्ष। दोनों बराबर दी गई हैं तो यहाँ भी 4% वही निकालेंगे, 25 के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ कितने वर्ष की बात की गई है, तो आप कहेंगे पावर लगा दीजिए 7। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए इसके पास 8 हैं, इसके पास 7 हैं, तो 7 तो कट जाएंगे, बचेगा एक ही, तो आप कहेंगे 26/25 यहाँ बचेगा। ठीक, यह आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं, यह कौन सा हमारा केतक था और यह हमारा महेश था, केतक महेश का यहाँ से अनुपात निकाल देंगे तो आप कहेंगे महेश का कितना हो जाएगा, महेश ऊपर वाला हो जाएगा और केतक नीचे वाला हो जाएगा। इनका यहाँ 26 और 25 के अनुपात हो गए हैं, इसको हम थोड़ा से हटाते हैं। 26 और 25 के अनुपात हो गए हैं, तो देखिए
अगर हम बात करते हैं 26 रुपये की, केतक है 26 और महेश कितना है, केतक है 25 और महेश है आपका 26 हो जाएगा। महेश की अगर हम बात करते हैं तो महेश को बताया है 25,500 रुपये मिलते हैं, 25,500 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मनीष को जो है उसको मनीष को कितना मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे टोटल राशि कितनी है, तो आप कहेंगे 26 और 25 कितना हो जाएंगे 51 की, 51 राशि का। और बात करना है किसके निकालना है, महेश का, तो गुणे कर दीजिए कितना 26, ठीक है। अब देखिए जो संख्या कट रही है तो काट दीजिए, जैसे 25 से हम काटते हैं 51 से, यह पूरा 5 बार में कट जाएगा। गुणा कर दीजिए 26 का तो डबल 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 3 हो जाएगा और 5 दूना के 10 3 13,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, महेश की धनराशि 13,000 रुपये हो जाएगी। सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, 19 नंबर हो गया है, 20 नंबर की बात करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, इसमें देखिए कह रहा है एक कंप्यूटर जो है 71,580 रुपये नगद और 12,000 जो है नगद अग्रिम भुगतान, उसके बाद 3 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना होता है। इसका प्रश्न कहने का मतलब है 71,580 रुपये का जो एक कंप्यूटर है उसको 12,000 आप नगद दे करके ले रहे हैं, बाकी जो शेष पैसा बच रहा है उसको किस्तों में चुकाना चाहते हैं, वही प्रश्न कहने का मतलब है। मान लीजिए 71,580 रुपया हमारे पास कंप्यूटर है, यह इतने रुपए का है, हमने इसमें से जो है 12,000 रुपये नगद दे दिया। भैया दुकानदारी को बोला कि मतलब 12,000 आप ले लीजिए, जो शेष बच रहे हैं उसकी हमें किस्त बना के दे दीजिए। तो आप यहाँ से अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से बात करेंगे 59,580 रुपया शेष बचेगा, अर्थात अब इस पर जो है किस्त लगेगी। किस्त किस हिसाब से है, अर्धवार्षिक रूप से है। आगे बात करते हैं, अर्धवार्षिक रूप से है और कह रहा है उपलब्ध कराया जाता है यदि लागत, कह रहा है कि यदि उपलब्ध है लगाए गए ब्याज पर जो है 20% वार्षिक है, तो 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो किस्तों के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है वह हमें बताना है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 20% है। अगर 20% वर्ष की है, देखिए 12 महीने का बताया गया है कितना है, तो आप कहेंगे 20% बताया गया है। हमें अर्धवार्षिक निकालना है तो आप कहेंगे 6 महीने का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने का कितना होगा, आप कहेंगे 10% हो जाएगा। यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, देखिए 10% है यहाँ। अब देखिए 10% हमें किस्त बनाना है, तो 10 की वस्तु 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 हो जाएगी। कितने वर्षों में चुकाना है, तो हमसे बताया गया है यहाँ 3 वर्षों में, ठीक है। 3 बार ले लीजिए। अच्छा किस्त में बनाना है तो आप कहेंगे अगले वर्ष जो होता है किस्त में बनाने के लिए डबल हो जाता है, इसका गुणा, जैसे 11 है तो अगले वर्ष अगर किस्त निकलेगी तो कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा और यह 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और इसके फिर 11 में गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। किस्त को समान करना है, बताया है समान किस्त, तो किस्त को समान कर दीजिए। 121 को 1331 बनाना है तो आप कहेंगे 11 की गुणा करना पड़ेगा और 11 में 131 का गुणा करेंगे, तब यहाँ किस्तों की संख्या जो हो जाएगी 1331 प्रत्येक किस्त का मूल्य हो जाएगा। जब किस्त की संख्या हो गई है उसमें गुणा किया गया है तो यहाँ भी आप 121 का गुणा करेंगे, यहाँ आप 11 का गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। गुणा करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो संख्या हमारे हिसाब से कितनी आएगी, इस साइड यहाँ बात करते हैं तो 12 10 हो जाएगा, यहाँ अगर बात करते हैं तो 11 00 हो जाएगा और यहाँ 1000 हमारा है, ठीक है। जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3,310 रुपये। किस्त हमारी कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 1,331 रुपये की एक किस्त बनेगी, ठीक है। तो 3 किस्त हमें चुकाना है, 3 किस्त का मूल्य कितना हो जाएगा, एक किस्त का मान कितना है, 1331 है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं, 1331 है, एक मिनट, अगर इधर गुणा करते हैं तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 1331 होगा। यहाँ भी 1331 हो जाएगा क्योंकि किस्त संख्या अब हमारी समान हो गई है 1331। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना चुकाएगा, तो आप कहेंगे 39 और 93 चुकाएगा, अर्थात
3,310 रुपये मूलधन है, तो उसका किस्त के हिसाब से अगर चुकाना चाहेगा तो वह 3,993 रुपये चुकाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 3,310 बराबर हमको कितना दिया गया है, हम कितना चुकाना है, तो आप कहेंगे 59,580 रुपये चुकाना है। कितना है? 59,580 रुपये चुकाना है। मूलधन हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 31,3310 दिया गया है। और प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो आप कहेंगे किस्त से गुणा कर दीजिए, 3993 इसमें गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और जो संख्या कट रही है आप उसको काटिए। इसको अगर आप काटते हैं तो यह 18 बार में आपका कट जाएगा, 18 के गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, 18 से अगर हम गुणा करते हैं तो आप सीधा इकाई अंक 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा 4 होना चाहिए, इकाई अंक 4 इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो केवल पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगर इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,294 हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 12,294 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का हो गया है, 21 हो गया है, 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। 22 प्रश्न का नंबर है आपके सामने, देखिए इसमें कह रहा है कि अगला यही लास्ट प्रश्न है। 15,300 के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% है, वार्षिक है, तो 6 मासिक समयोजित जो है प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है। 8% जो ब्याज दिया गया है सालाना दिया है, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4% हो जाएगा। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25 की वस्तु को 26 में बेचा गया होगा। ठीक है, कितने किस्त कह रहा है कि 6 मासिक दिया जाता है, और कितने, 1 वर्ष की बात की है, अर्थात 2 छमाही दिया गया। तो अब 25 का, फिर 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा। 26 का फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 676 होता है। यहाँ बनाने के लिए 676 की इसमें 26 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 26 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचा है 15, 25 दूना 50, और कितना हो जाएगा, 15 65 हो जाएगा। ठीक है, 650, और यह कितना हो जाएगा, 625 रुपया। यह मूलधन हमारा हो जाएगा 7 6 12, 12,000 कितना हो जाएगा, 1,275 रुपये मूलधन हो जाएगा। और यहाँ किस्तों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 676 रुपये की 2 किस्त बनेंगी, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 676 का दोनों का योग करेंगे तो 12 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, 13,052 रुपये हो जाएगा। 12,075 रुपये अगर मूलधन है तो वह किस्त में अगर चुकाएगा तो वह 13,052 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से कह रहा है कि उसका मूलधन कितना दिया है, 15,300 रुपया दिया है। हमारे हिसाब मूलधन हमने कितना निकाला है, 1,275 रुपये है। तो इसके बराबर कितना दिया है, 15,300। किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 1275 के बराबर है। हमें एक जो है 1 छमाही की किस्त बताना है, कितने किस्त हैं, आप कहेंगे 1352 है। ठीक है, 1352 की बात कर रहा है। अच्छा 1 मिनट, हमसे इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो एक किस्त का मान कितना है, तो आप कहेंगे एक किस्त का मान 676 रुपये है। तो यहाँ आप सीधा 676 की गुणा करेंगे, ना कि मिश्र धन की बात करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 676 रुपये गुणा कर दीजिए। जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं 25, ठीक, 25 से काटिए। 25 से अगर हम बात करते हैं तो 25 25 125 हो जाएगा, और बचा है 2, 25 करने 25 हो जाएगा। यहाँ हम 2 जीरो काटते हैं, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 51 से अगर हम काटते हैं, 51 से बात करते हैं, 5 तियाँ के 15, 1 तियाँ के 3 बार में कट जाएगा। संख्या गुणा कर दीजिए, 4 गुणा करना है, देखिए 4 3 और गुणा करना है 676 का। इकाई अंक आप देख लीजिए, इकाई अंक से अगर हम बात करते हैं तो 6 चौक 24, 4 तियाँ के 12, इकाई अंक 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन और सी वाला नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 1 9 3, 8 2 10 3 13। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं, 8 2 10 हो जाएगा, 10 1 11, 11 2 13, 3 से नहीं विभाजित होगा। 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, तो आप कहेंगे 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अगर इसको गुणा करते हैं आप, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 81 12 रुपये हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना, 81 12 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता। थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि ये हमारे यहाँ आज प्रोग्राम रखा गया है, उस वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी आपको लगी होगी। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।